बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डिफरेंस बिटवीन आयंस और फ्री रेडिकल। अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, क्या आयंस और रेडिकल्स जो होते हैं वो सेम चीज़ है? तो नहीं, इसमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं। आयंस में क्या होता है, जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम इस तरह से एक अकेला एटम भी हो सकता है, ये ज़्यादा सारे एटम्स भी हो सकते हैं ग्रुप की फॉर्म में। उनके ऊपर जब भी कोई चार्ज पाया जाता है तो वो आयंस कहलाता है। अब चार्ज आता किस तरह से है, या तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसने Na जो है इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, या कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, गेन करेगा तो उसके ऊपर जो है चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन लूज करने से या इलेक्ट्रॉन गेन करने से हमेशा एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है। फ्री रेडिकल क्या होता है, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो उसके पास एटलीस्ट एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पेयरिंग में क्या होता है कि इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साथ होते हैं, और जब अनपेयर होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो क्लोरीन जो है इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 जो है वो पेयरिंग में चले जाते हैं, यानी कि 8 पेयर्स बन जाते हैं, वो दो दो एक साथ, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाता है। तो क्लोरीन जो है वो फ्री रेडिकल के तौर पे भी हम इसको लेते हैं कि क्लोरीन फ्री रेडिकल है। अब हमने आयंस में भी क्लोरीन की एग्जांपल ली थी और फ्री रेडिकल में भी क्लोरीन की एग्जांपल ली है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या होगा? अगर तो क्लोरीन को हम आयन के तौर पे कंसीडर करेंगे तो उसके ऊपर हमेशा चार्ज होगा। ठीक है, आयंस के ऊपर या पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि फ्री रेडिकल हमेशा न्यूट्रल होता है। इसके ऊपर एक डॉट होता है इस तरह से। जब भी किसी एटम के ऊपर ये डॉट होगा तो इसका मतलब ये है कि वो एक फ्री रेडिकल है, और अगर कोई चार्ज होगा पॉजिटिव या नेगेटिव तो इसका मतलब कि वो आयन है। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि आयंस में हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, पेयरिंग की फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। दो सेम चार्जेस कभी भी एक साथ नहीं होते, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस कभी भी एक साथ नहीं होंगे। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब भी दो सेम चार्जेस एक दूसरे के पास आते हैं तो वो पास नहीं आ सकते, बल्कि दूर दूर जाना शुरू हो जाते हैं। ऑपोजिटली चार्ज आयंस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से जब हमारे पास Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसके ऑपोजिटली चार्ज आयन जो स्पीशी होगी, यानी क्लोरीन जिस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और NaCl बना देंगे, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, और दूसरा इसके डिफरेंस में देखा जाए, आयंस में तो पेयर्ड होते हैं जबकि फ्री रेडिकल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए फौरन से ये रिएक्ट करते हैं और एक स्टेबल स्पीशी बना देते हैं, जबकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट सॉल्यूशंस में भी पाए जाते हैं, इसके अलावा एयर में भी पाए जाते हैं फ्री रेडिकल। अब हम फोर्थ डिफरेंस देखते हैं कि जो आयंस और फ्री रेडिकल्स होते हैं ये दोनों ही हमारे पास स्टेबल नहीं होते, दोनों ही रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं, यानी कि ये किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करके एक स्टेबल स्पीशी बनाती हैं, तो दोनों अनस्टेबल होते हैं। स्टेबल होते किस तरह से, अब वो देखते हैं। आयंस जो होते हैं वो किस तरह स्टेबल होते हैं कि वो अपने ऑपोजिटली चार्ज आयन के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे Na पे पॉजिटिव चार्ज है, OH पे नेगेटिव चार्ज है, ये इसके साथ रिएक्ट करके NaOH बना देगा। जबकि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके स्टेबल होते हैं, क्योंकि इस पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो ये एक और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड में हो जाता है, तो वो फिर स्टेबल हो जाता है। जैसे क्लोरीन की एग्जांपल ली जाए, ये फ्री रेडिकल है क्योंकि इस पे डॉट है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्लोरीन जो है वो फिर स्टेबल हो जाएगा। अगला डिफरेंस ये है कि आयंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी भी इक्वल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल Na जो है सोडियम, इसके सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर देखते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन पाए जाते हैं वो उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है। अब सोडियम को देखा जाए तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11,
तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो भी 11 ही होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे। तो अब ये सोडियम एटम है, ठीक है, ये अभी एक आयन नहीं है, इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये आयन नहीं है। अभी पॉजिटिव चार्ज किस तरह से आएगा, मैंने बताया था कि सोडियम जब भी एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अभी सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन में इसके 11 है और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 रह गए। ये सोडियम की बात नहीं हो रही है, तो सोडियम अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये आयन नहीं है, ये सोडियम एटम है। अगर सोडियम आयन की बात की जाए, Na पॉजिटिव की बात की जाए, तो उसमें हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होते। जबकि रेडिकल की बात की जाए तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं। क्लोरीन की एग्जांपल देखते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो उसके एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो भी 17 ही होंगे और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 17 ही हैं। एक रेडिकल के ऊपर कभी भी चार्ज नहीं होता, चार्ज इलेक्ट्रॉन को लूज करने से या गेन करने से आता है। तो क्लोरीन जो है वो ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि इस पे चार्ज की जरूरत नहीं है, ये आयन नहीं है, ये रेडिकल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन नहीं करेगा। तो जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन या जितने इसके पास प्रोटॉन्स थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। अब लास्ट डिफरेंस देखें तो आयंस जो होते हैं वो हेट्रोलाइटिक फिजन होती है उसमें। सबसे पहले देखते हैं कि हेट्रोलाइटिक फिजन या होमोलाइटिक फिजन होता क्या है। फिजन का मतलब होता है टूटना, किसी भी चीज का टूटना। हेट्रोलाइटिक का मतलब होता है कि अनइक्वल पार्ट्स में टूटना। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंटर है मेरे पास और अगर इसका सेंटर जो है वो ये बनेगा, ठीक है, अगर ये सेंटर से नहीं टूट रहा बल्कि यहाँ से टूट रहा है, इस तरह से ये टूट के अलग हो गया, तो ये हेट्रोलाइटिक फिजन है, ये अनइक्वल फिजन है, ठीक है। जबकि जो फ्री रेडिकल होता है उसमें होमोलाइटिक फिजन होती है। होमोलाइटिक का क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज टूट रही है तो वो बिल्कुल सेंटर से, यानी इसका सेंटर ये बन रहा है तो वो बिल्कुल सेंटर से टूटेगी। जिस तरह से ये क्लोरीन और क्लोरीन है और तो इसका जो सेंटर है वो ये बनेगा, ठीक है, बिल्कुल सेंटर से। तो ये यहाँ से टूटेगा और ये वाला बॉन्ड अलग हो जाएगा और ये वाला क्लोरीन अलग हो जाएगा। इस पे भी डॉट आ जाएगा इस तरह से और इस पे भी डॉट आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये था हमारे पास आयन और फ्री रेडिकल का डिफरेंस। आई होप कि आपको सब समझ आ गया होगा इसमें, लेकिन अगर आपका कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।